नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूनम शास्त्री। मैं आपको बताऊंगी इस अक्षय तृतीया में आप अपने भाग्य को कैसे जगाएंगे। हिंदू शास्त्र के हिसाब से अक्षय तृतीया एक बहुत ही पावन पर्व है। अक्षय तृतीया इस बार 3 मई 2022 को पड़ रही है और उस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है। अक्षय तृतीया को बहुत जन आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया की अधिष्ठात्री देवी है माँ गौरी, इसीलिए माँ गौरी को साक्षी मानकर जो भी पूजा पाठ करते हैं और जो भी धर्म पुण्य करते हैं वो अक्षय फल देने वाला होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन माँ गौरी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें एक ये है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण ने भी अवतार लिया था। और एक बहुत खास ही कथा प्रचलित है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दान किया था और कहा था कि ये पात्र कभी भी खाली नहीं रहेगा। इसी कारणवश पांडव जब वनवास में थे तब उनको कभी भी अन्न की कमी महसूस नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन ये भी कहते हैं कि भगवान शिव शंकर ने कुबेर जी को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने को कहा था। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें कोई भी मुहूर्त में आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जिसमें वाहन आदि खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ब्याह शादी करना, कोई भी मांगलिक कार्य शुभ फलदायक होता है। अब आप पूछेंगे कि इस बार अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई यानी मंगलवार को स्टार्ट होगी सुबह 5:19 पर और अगले दिन समापन होगी यानी 4 मई सुबह 7:33 पर। तो अक्षय तृतीया में इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जो कि 50 वर्षों में पहली बार बन रहा है। अक्षय तृतीया इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त और शुभ दिन में पड़ रहा है, क्योंकि इस बार बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहा है, जो कि इस बार रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, तैतिल करण और वृषभ राशि में चंद्रमा है और साथ ही मंगलवार है। और मंगलवार रोहिणी नक्षत्र का संयोग होने से मंगल रोहिणी संयोग भी बन रहा है, जो कि एक बहुत ही शुभ संयोग है। और सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया के दिन इस बार 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र अपनी ही उच्च राशि में विराजमान होकर मालव्य योग बना रहा है, गुरु अपनी ही राशि में यानी कि मीन राशि में विराजमान होकर हंस योग बना रहा है और शनि अपनी राशि में उपस्थित होकर शश योग बना रहा है। तो अक्षय तृतीया के दिन ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया के दिन इस बार सूर्य और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में ही विराजमान है। तो दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संयोग इस बार अक्षय तृतीया के दिन बन रहा है, जो कि 50 वर्षों में बन रहा है। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले चलिए बताते हैं क्या क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करें, साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना करना ना भूलें और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र तो अवश्य ही अर्पण करें। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव को अर्घ देना ना भूलें और अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही दान करें। दान करने वाली वस्तुएं हैं सत्तू, गेहूँ, जौ, चावल, चीनी, मिट्टी का घड़ा इत्यादि। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया तर्पण आपके पितरों को साक्षात रूप में प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नानादि से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप बिना नमक का भोजन बनाएं और उसे सेवन करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं, इसीलिए जो श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं वो बद्रीनाथ धाम जाकर अपने साल की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कोई दुराचार अपनाना नहीं चाहिए, कोई असामाजिक व्यवहार नहीं करना चाहिए
और अक्षय तृतीया के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कोई पहली बार अगर जनेऊ धारण करना चाहता है तो ये दिन जनेऊ धारण करने के लिए बिल्कुल भी उचित दिन नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको उपासना किसकी और कैसे करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव के निमित्त आपको यह मंत्र जाप करना चाहिए, ओम नमो रामचंद्राय नमः, ओम नमो रामचंद्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें तथा चंद्र देवता के निमित्त आपको यह मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा भी आप अक्षय तृतीया के दिन रामचरितमानस का तथा भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ गौरी की महत्वता बताई गई है, इसीलिए आपको यह मंत्र भी जाप करना चाहिए। और ये मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप भी आप 108 बार कर सकते हैं। अब तक मैंने जो भी बताया वह अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें, कैसे अक्षय तृतीया मनाएं, इस बारे में बताया। लेकिन अब मैं आपको वो अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। यह उपाय ऐसा है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको 11 गोमती चक्र को पीसकर चूर्ण बनाना है और उस चूर्ण को अपने मुख्य द्वार पे बिखेर देना है और साथ ही अपने इष्ट देव का मनन करते रहना है। यह करने से आपके जीवन में निश्चय ही भाग्योदय होगा। यह गोमती चक्र आपको कोई भी पूजन सामग्री की दुकान पर या फिर कोई भी रतन या मोती की दुकान पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर का माहौल अशांत है तो घर में सुख शांति लाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। 11 गोमती चक्रों को लेकर एक लाल रेशमी कपड़े में बांध लें और उसको एक चांदी की डिब्बी में रखकर उसको पूजा स्थल पर रख दें और नियमित रूप से उसमें धूप अर्पण करें। इससे आपके घर में निश्चय ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए या व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। 21 गोमती चक्र आप एक लाल या पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान के मुख्य द्वार पर उसको टांग दें और साथ ही अपने इष्ट देव का मनन करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चय ही सुख समृद्धि एवं बढ़ोतरी होगी। व्यापार के लिए साथ ही लक्ष्मी जी को आप गुलाबी फूल या फिर कमल का फूल अर्पण कर सकते हैं और साथ ही में स्फटिक की माला भी अर्पण करें। स्फटिक की माला को आप अपने पास रख लें। इस माला से ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी आपके व्यापार में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। साथ ही मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ सुखी वैवाहिक जीवन की कैसे प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि एक माला लेके आनी है। उस माला को शिव गौरी के गले में ऐसे डालनी है कि माला इकट्ठे माँ गौरी और शिव भगवान के गले में आ जाए और साथ में एक सिंदूर की डिब्बी माँ गौरी को अर्पण करनी है। गौरी को अर्पण करते समय ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। कम से कम 108 बार तो अवश्य ही इस मंत्र का जाप करें। यह पूजा समाप्त होने के बाद आप वह सिंदूर अपने पास रख लें और प्रतिदिन सुबह स्नान के उपरांत उस सिंदूर को लगाएं। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा। और पुरुषों के लिए भगवान शिव एवं माता गौरी की आराधना करने से ही उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आज के इस एपिसोड में मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में जो भी बताया, अगर आप उसको शुद्ध मन से और सही तरीके से पालन करते हैं तो आपके जीवन में निश्चय सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ में आप धनवान भी बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही और भी रोचक जानकारियाँ चाहिए तो लाइक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।